गैंग, गैंगस्टर और गैंग वॉर की कहानी पंजाब से ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि पंजाब में एक तरफ तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है तो दूसरी तरफ देवेंद्र बम्बिहा। इन दोनों ही गैंग के बीच में आपस में गैंग वॉर की खबरें लगातार सामने आती हैं और ये गैंगस्टर एक दूसरे की हत्या के बदले की खातिर गैंग वॉर को अंजाम देते हैं। जैसे लवी देवड़ा की हत्या के बदले की खातिर गोल्डी बराड़ का भाई गुरलाल बराड़ मारा गया, तो गोल्डी के भाई की हत्या के बदले की खातिर गुरलाल पहलवान, और फिर विक्की मिद्दू की हत्या हुई, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला मारा गया। पंजाब के अपराध की दुनिया में ऐसे ही बदले का खेल चल रहा है। एक ऐसा ही बदला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया था। गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना के ऊपर जब जैगुआर कार में बीच सड़क पर 25 गोलियां बरसाई गई थी, जिसे कहा गया था गैंगस्टर अंकित बहादुर की हत्या का बदला। तो क्या है गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना की हत्या की कहानी? क्यों लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक ताकतवर घराने के लड़के को भरे बाजार गोलियों से छलनी करवा दिया था? बताएंगे आज के इस वीडियो में, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की कहानी। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें कि अपराध की दुनिया की कहानी सुनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा या समर्थन देना नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य महज एक जानकारी पहुंचाना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस गैंग वॉर में जो गैंगस्टर मारा गया है वो न सिर्फ एक कुख्यात गैंगस्टर था, बल्कि पंजाब के एक मजबूत सियासी घराने का लड़का था। तारीख थी 2 दिसंबर 2019। फेसबुक पर उस वक्त एक पोस्ट अपलोड किया जाता है। इस पोस्ट में लिखा था एक हत्या का कबूलनामा। पोस्ट में लिखा गया था, अभी मनप्रीत मन्ना जो मलोट मॉल के बाहर मारा गया है, उसे मैं यानी कि राजू बसौती खुद अपने हाथ से मार के आया है। पोस्ट में आगे लिखा था कि मेरा रिकॉर्ड चेक कर लेना, पुलिस कस्टडी में पुलिस वैन में 7 हत्याएं कर चुका हूँ। जिन जिन ने हमारे भाई की मुखबिरी की है, उनमें से कोई अगर पुलिस के पास जाकर बैठ गया तो उसे भी पुलिस वाहन के साथ उड़ा दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट ये साबित करता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। ये पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बनाए गए एक फेसबुक प्रोफाइल से पोस्ट की गई थी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाला गैंगस्टर राजू बसौती हरियाणा समेत कई राज्यों का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था। गैंगस्टर राजू बसौती के ऊपर कम से कम 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हालांकि राजू बसौती ने जिसकी हत्या की थी वो भी कोई एरा गैरा नत्थु खैरा नहीं था, बल्कि वो पंजाब का एक कुख्यात गैंगस्टर था। पंजाब के सियासी घराने का लड़का, उसका भी अपराध की दुनिया में अपना एक अलग रिकॉर्ड था। और उस दिन उस जैगुआर और BMW जैसी लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले गैंगस्टर को 25 से ज्यादा गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। और जब ये खबर फैली कि मनप्रीत मन्ना की हत्या हो चुकी है, तो पंजाब के कांग्रेसी घरानों में हाहाकार मच गया था। इस भयानक हत्याकांड की पटकथा लिखी गई 4 हत्या, 15 लूट समेत 3 दर्जन से भी ज्यादा गुनाहों को अंजाम देने वाले 25 साल के गैंगस्टर अंकित बहादुर के एनकाउंटर के बाद। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई जब जेल गया तो उसके बाद संपत नेहरा, टीनू हरियाणा और अंकित बहादुर ही थे जो पूरी की पूरी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। इन सब में सबसे खतरनाक शूटर था अंकित बहादुर। वो पुलिस के साथ भी टकराने से नहीं डरता था। अंकित बहादुर ने लॉरेंस के कई दुश्मनों को मौत के नींद सुलाया। 4 राज्यों की पुलिस अंकित बहादुर की तलाश में लगी हुई थी, लेकिन अंकित बहादुर पुलिस की पकड़ से दूर था। तभी एक दिन राजस्थान के भरतपुर जेल में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर अंकित बहादुर पंजाब के एक होटल में सोनू शाह की हत्या के मकसद से जैतपुर आता है। और उसी वक्त गैंगस्टर अंकित बहादुर के आने की सूचना DSP विक्रम सिंह बराड़ को लगती है। और फिर DSP विक्रम बराड़ अपनी पूरी टीम को लेकर पंजाब के जीरकपुर के महालक्ष्मी टावर में छिपे गैंगस्टर अंकित बहादुर के खात्मे के लिए पहुंच जाते हैं। और अंकित बहादुर को एक एनकाउंटर में उस वक्त ठोंक दिया जाता है। अंकित बहादुर की मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को इस बात की जानकारी मिलती है कि अंकित बहादुर की मुखबिरी करने वालों में से एक था मनप्रीत मन्ना। लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त राजस्थान के भरतपुर जेल में बंद था और शक के आधार पर मनप्रीत मन्ना को मारकर अंकित बहादुर की मौत का बदला लेने की योजना बनाने लगा। मनप्रीत मन्ना की हत्या की कहानी बताएं उससे पहले आपसे ये बताते हैं कि मनप्रीत मन्ना कौन था। दरअसल मनप्रीत मन्ना पंजाब के मुक्तसर गांव के मलोट का रहने वाला था। उसकी माता मलोट की पूर्व पार्षद थी। उसके मामा भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। इतने बड़े घर के रहने वाले मन्ना की टशन भरी जिंदगी थी। उसकी जिंदगी एक हाई प्रोफाइल थी। मर्सिडीज, BMW और जैगुआर जैसी गाड़ियों से वो घूमा करता था। मन्ना के ऊपर भी मारपीट और लड़ाई झगड़े के कई मुकदमे दर्ज थे। उसके बाद उसके ऊपर गैंगस्टर वाला टैग अलग से। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मनप्रीत मन्ना की मौत इतनी दर्दनाक होगी। एक तरफ मनप्रीत मन्ना फुल टशन में घूम रहा था, दूसरी तरफ राजस्थान के भरतपुर जेल में बैठा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मनप्रीत मन्ना की हत्या की पूरी प्लानिंग कर चुका था। और जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर राजू बसौती से संपर्क किया। उस वक्त राजू बसौती फरारी काट रहा था।
राजू बसौदी ने भी लॉरेंस बिश्नोई की बातों को सर आंखों पर चढ़ाया और मनप्रीत मन्ना को मारने के लिए राजू बसौदी ने हरियाणा से कई और शूटरों को तैयार किया। हथियारों की कमी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने पूरी कर दी। दिसंबर 2019 का वो दिन आया जब मनप्रीत मन्ना मारा जाने वाला था। सोमवार का दिन था, सूरज ढलने की तैयारी कर रहा था। जगह था पंजाब के मुक्तसर का मलोट शहर। देर शाम मनप्रीत मन्ना अपने एक साथी के साथ जैगुआर कार में सवार होकर आ रहा था। जैगुआर कार में उस वक्त म्यूजिक भी फुल लाउड था। दोनों मलोट में बने स्काई मॉल में जिम करने जा रहे थे। दोनों पंजाब के बठिंडा रोड पर थे। उसी वक्त एक रेड कलर की ब्रेजा कार उनके पीछे लग जाती है। मन्ना और उसके साथियों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है। मनप्रीत मन्ना की जैगुआर कार स्काई मॉल के पास पहुंची। दरवाजा खुला और वो जिम में घुस गया और करीब 7:30 बजे जब वो जिम से बाहर निकला और अपने जैगुआर कार में बैठने लगा, तभी पहले से वहां पर घात लगाए बैठे राजू बसौदी गैंग के बदमाश मन्ना के ऊपर दनादन 25 गोलियां बरसाते हैं। मनप्रीत मन्ना को 7 गोलियां लगी जबकि उसके साथी को 1 गोली लगी थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर उसी ब्रेजा कार में सवार होकर भागने में कामयाब हो गए। मनप्रीत मन्ना को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। खून ज्यादा बह चुका था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस हत्याकांड के कुछ देर बाद राजू बसौदी गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बनी फेसबुक आईडी से हत्या की जिम्मेदारी ली और हत्या का वजह अंकित भादु की मुखबिरी बताया था, जिसके बाद पुलिस ने पूरे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को उठा लिया। इसमें लॉरेंस बिश्नोई, राजू बसौदी, राजन, कपिल, संपत नेहरा जैसे खतरनाक बदमाश थे। पंजाब के मलोट के गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना हत्याकांड की ये पूरी कहानी थी। इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा।